अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्यों कम आ रही है? मैंने अभी आवाज़ इंक्रीज की है। हाँ जी। कल कल हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे हम? लोग वही कि पाकिस्तान से क्यों जाना चाह रहे हैं, आई थिंक यही बात कर रहे थे। हाँ, कल कल ये चीज़ें चल रही थी। प्लस उसमें ना दरमियान में एक टॉपिक निकला था कि भाई हम लोग इस तरह से क्यों सोचते हैं, लाइक हमारे सोच में और बाकियों की सोच में डिफरेंस क्यों है। हमारी इमोशंस, हमारी जो कौन कौन सी चीज़ें हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। जो तुमने कहा था कि यार हम लोग इमोशनली बहुत सोचते हैं। एक तो इमोशंस आ गए इस तरह से, और किस तरह और कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करती हैं। कौन सी चीज़ें जो गलत हैं जो हमारे डिसीजन को, और किस तरह से हमारे डिसीजन लेने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या डिफरेंस है हमारे डिसीजन लेने में और बाकी डिफरेंट नेशंस के डिसीजन लेने में, कि एक पाकिस्तानी एवरेज इंसान, एक एवरेज मर्द किस तरह से डिसीजंस लेता है। मैं अपना ही हम लोग मर्दों की बात कर सकते हैं, बिकॉज हम ऑब्वियसली वो है, हमें नहीं पता औरतों का किस तरह, उनका ऑब्वियसली वो बेहतर बता सकती हैं। तो एवरेज मर्द किस तरह से डिसीजन लेता है, पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, इस तरह से यूएई का, या फिर अमेरिका, अंग्रेज़, यूरोपियन। क्या डिफरेंस है? क्या सोच का डिफरेंस है? क्या डिसीजंस लेने का डिफरेंस है? क्या कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं? तो स्टार्ट करते हैं इस बारे में। तो मुझे हम्म। जस्ट एक इनिशियली जस्ट लाइक हमें ये पता है कि अ, चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, कि किस तरह से एक अंग्रेज़ चलता है, या किस तरह से एक हिंदुस्तानी चलता है, किस तरह से एक यूरोपियन बंदा चलता है, किस तरह से एक अरबी बंदा चलता है, और किस तरह एक पाकिस्तानी बंदा चीज़ों को लेकर यार, चलता है। डिसीजन मेकिंग में वही बात है ना कि आपके सबकॉन्शियस होता है एक, और एक आपको कॉन्शियस चीज़ें देख रहा होता है। सबकॉन्शियस में आप जो है वो सिनेरियोज बना रहे होते हो कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब वो इम्पैक्ट और उसका वो चीज़ है कि उसमें मुझे लगता है जो हम लोग करते हैं ना, हम अपनी डिसीजन मेकिंग में ना ये नहीं सोचते कि शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट है और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट है। हम सोचते यही है कि अभी शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म को जहन में नहीं लाते। हम्म। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा वेल थॉट डिसीजन नहीं होता। मतलब शायद हम लोग थोड़ा ना एब्रप्ट सोचते हैं हर चीज़ में ही, बात करने में, कोई एक्शन लेने में, कुछ भी करने में। मतलब हम ये नहीं करते कि अपने आप को ज़रा थोड़ा सा पुश बैक करें, रिलैक्स करें। अगर कोई डिसीजन लेना हो तो उस पर सोचें। वेल थॉट डिसीजन नहीं होते हमारे। ठीक है, अगर वेल थॉट डिसीजन हो ठीक है, उसमें गलतियां भी होंगी, सही एंड में वो ठीक नहीं निकलेगा, लेकिन आप उस डिसीजन को ओन कर सकोगे। अगर आपका वेल थॉट डिसीजन नहीं होता ना, तो आप जो उसकी नेगेटिव साइड है डिसीजन की, कि अगर वो नेगेटिव स्पेक्ट्रम में चला गया, तो आप उसको उस तरह से दिल से ओन नहीं करते, क्योंकि आपका वो वेल थॉट डिसीजन ही नहीं होता। और उसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों पे वो करेंगे कि हम में ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं कि हम लोग थोड़ा अब्रप्ट सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग में सोच समझ के नहीं करते। और वही है जो मुझे लगता है ना, एक चीज़ है कि ना, अब इस पे ना आपको हर चीज़ पे ना एक साइंटिफिक वो फार्मूला अप्लाई करना चाहिए कि अगर आपका कोई डिसीजन है ना, सही है, पहले तो आपने देखनी है उसकी सिवेरिटी कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन। सही है, अगर वो बहुत ज़्यादा है ना, आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, आपने बहुत ज़्यादा, आपकी नौकरी आपने चूज करनी है, मुझे लगता है उसके अंदर ना आपको वही है ना, साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए कि आप सोचो बैठ के। सही है, आप जो उस चीज का जिन्होंने वो डिसीजन लिए हैं उनसे उनके एनेक्डोट्स लो, उनसे बात करो। हमारे इसमें ये भी है कि हम शेयर नहीं करते, हम लोग फीडबैक नहीं लेते अपने डिसीजन पे, डरते हैं। वही बात है ना, एक वो कि भाई हम बताएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, वो है। तो मुझे लगता है अंग्रेज जो है ना, वो अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन या जो भी एक वो है ना, वो एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करती है डिसीजन मेकिंग का। और मुझे लगता है वो आपके ना घरों में सिखाया जाना चाहिए। वो आपके पेरेंट्स ने अगर वेल थॉट और साइंटिफिक मेथड के लिहाज से डिसीजंस लिए हो ना, तो वो बच्चे भी उसी तरह से डिसीजंस लेते हैं। सही है, उसके आपके बस कुछ क्राइटेरिया, प्रिंसिपल क्राइटेरियाज होने चाहिए कि आपने कभी अपने डिसीजन पे शक नहीं करना कि हाँ ठीक है आपने ले लिया। आप ये कह सकते हो आई आई वॉज रॉन्ग, मैंने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये डिसीजन ही क्यों लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे नहीं लेना चाहिए था। हमारा यही है कि हमारे वेल थॉट डिसीजन नहीं होते और बाद में हम कहते हैं हमें नहीं लेना चाहिए था डिसीजन, या ये हमने लिया ही नहीं तो किसी और ने लिया था हमारे बिहाफ पे। तो वही है ना, जब आपका वेल थॉट डिसीजन होगा, यही बात है, और आपने एक साइंटिफिक मेथड के लिहाज तहत वो डिसीजन लिया होगा, तो आप उसको ओन भी खुल के कर सकोगे, भले वो आपके खिलाफ भी जाए डिसीजन। यार इसमें ना एकदम से जैसे तुमने वो चीज़ बोली थी ना, मेरे दिमाग में एक घंटी बजी
कि जब तुमने ये बात की ना कि हमें बाद में ये होता है कि यार ये मेरे क्या नाम है, आप जब जब भी कोई डिसीजन लेते हो ना, उसके बाद आप उसका अगर वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो आप उसका जो वेट है ना वो दूसरे पे डालना शुरू कर देते हो, और उसकी वजह से ही हुआ, फलाने की वजह से ये हुआ, फलाने की, वो यार मैं प्रेशर में था, या इस तरह की चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता रहा है, और होता है आजकल भी, मतलब आजकल में भी होता है इस तरह से कि ना आप प्रेशर में आकर, और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी और का, आपके अपने अंदर के प्रेशर बहुत होता है। कभी कभार आप खुद को बहुत ज्यादा जज कर रहे होते हो चीजों को, और आप कहते हो कि नहीं यार, दिस इज व्हाट यू सपोज टू बी डूइंग, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ये जो हैव टू डू है, सपोज टू बी डूइंग है, ये दो जो मेरे ख्याल से मेजर जो वेट है ना इंसान के कंधों पे, हम लोग जो अपने कंधों पे खुद से डाले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाइक डाले गए, ये जरूरी है, नहीं, ये हमने खुद डाले हुए हैं। तो उसमें ये होता है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो ये होता है कि भाई, आ, जब भी कोई चीज़ रॉन्ग वे जाती है ना, तो हमेशा हम डाउट में आ जाते हैं कि यार ये चीज़, क्योंकि हमने उसको सही से सोचा नहीं होता। हाँ, और वही वो है ना। ज़्यादातर ये होता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में हमारे, जब तुमने कहा ना साइंटिफिक, वो उसमें अब नॉर्मली कुछ की भी होता है कि ना, हमारी ना कंडीशनिंग भी हो जाती है बचपन से, जब हम ये देख रहे होते हैं कि यार हमारी इस चीज़ का डिसीजन भी अम्मा अब्बा ने ले लिया, फलाने का डिसीजन मेरे बड़े भाई ने ले लिया, फलाने का डिसीजन मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे यार इस तरह से कर ले, तो उसने उसने ले लिया, मतलब मुझे ना सोचने का मौका नहीं मिला, मुझे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी गई कि भाई यार ये जो चीज़ है ना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स, और हम्म। अब तुमने उसके अराउंड अपना एक डिसीजन क्रिएट करना है, विच वी विल नॉट क्वेश्चन यू। तो सीधी सी बात हम्म। है। असल जो चीज़ है मेरे ख्याल से जो बच्चों में डाली जा सकती है, वो आप ये होता है कि भाई यार ये तुमने डिसीजन लिया है ना, हम्म। पहले तो उसे टाइम दिया जाए, एनफ टाइम कि वो एक डिसीजन ले, ठीक है, हाँ। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि उसके ऊपर ना, अब अक्सर तुम देखोगे कि ना, ये तुम्हारा तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा होगा, वो डिसीजन तो दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा डिसीजन है, बट उसके आसपास की जो सिचुएशंस है ना, वो इस तरह से डिजाइन कर दी जाती हैं कि अब वो वो बंदा आपको लेना पड़ता है। हाँ, सॉरी दोबारा बोलना। वो आपको लेना पड़ता है डिसीजन। वो आपको लेना पड़ जाता है डिसीजन, और हाँ। और आपको ना ये समझाया जा रहा होता है कि ये नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन है, हाँ। बट सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी गई होती है कि यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, और वो उसको। यार वही ना, वो हमारा ना ईक्यू इतना स्ट्रांग नहीं है कि ना बैठ के हम लोग वही है कि हम कहे वेट अ मिनट, ठीक है मैं नहीं लेना डिसीजन, लेकिन अब मेरा माइंड क्लाउड मत मत करो, थोड़ी देर के लिए मुझे सोचने दो, मुझे वक्त दो, और मेरा माइंड क्लाउड मत करो, मुझ पर कोई प्रेशर ना डालो, लेट मी थिंक माई सेल्फ कि भाई क्या बेहतर डिसीजन है मेरे लिए, फिर मैं खुद बैठ के वो करूंगा। वही बात है ना, फिर वो अगला बंदा प्रेशराइज कर रहा होता है, लेकिन आप ले ही लेते हो ना आई प्रेशर। थिंक तुम्हें वो तुम्हें तो पता बात है है कि इससे, आपको नहीं लेना प्रेशर। तुम्हें पता है इससे क्या चीज सामने आ रही है, द हाँ। लैक ऑफ गिविंग पर्सनल स्पेस। हाँ, एग्जैक्टली exactly। वही नहीं, मसला यही है ना कि यार जब अगले लोग सोचने लग जाते हैं ना कि हमें तुम्हें तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है, हाँ, मतलब आपको मेरी फिक्र मेरे से ज्यादा कैसे हो सकती है। लाइक मैं एक अलग बीइंग हूँ, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, ठीक है, समटाइम्स मैं अपने बेहतरी के लिए वो चीज़ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे पर्सपेक्टिव दे दो आप, वो आपका काम है कि यार तुम ना इस तरीके से नहीं सोच रहे, पर्सपेक्टिव दो, वो आपका देना हाँ। काम है। सही है, उसमें कोई मसला नहीं है पर्सपेक्टिव देने में। और ये कहने में कि आपको साथ ही नेगेटिव भी दे दिया कि अगर तुमने ये डिसीजन ना लिया ना तो तुम तो रिग्रेट करोगे। ये जो चीजों कैवियाट ऑन टॉप डालते हैं ना, कि हाँ। यार ये देखो, ये तो है, लेकिन अगर तुमने उसके, फिर जो शहजादे साहब आते हैं दूसरी साइड से कि यार अगर तुमने वही ना ना, लिया एकदम होता तो वो, फिर तो ये तुम बढ़ गए। वही ना, वो जो होता है, क्या कहते हैं, हमने तो कह दिया आगे तुम्हारी मर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी और नहीं, और पीछे और भी हम तुम्हारी मर्जी। और हमारे मौलवी लोगों के ना, वो एक कुरान की एक आयत पढ़ देते हैं, वो क्या था, कौन सी क्या। थी, कि और हमारा काम था पहुंचा देना, और हमने हाँ। पहुंचा दिया। लाइक तुम बहुत वो आए, तुम उनकी आयत पढ़ के तुम समझ रहे हो कि तुमने अपना, लाइक खैर, यानी कि ये वाकई में ना, इस तरह से मुझ में आप सोच रहे हो ना, तो चीजें एकदम से दिमाग में फट रहे कि भाई, ये लाइक ये वाकई में इस तरह से होता है कि ना, फिर उसके बाद ना आपको आपको जज किया जाता है आपके उस डिसीजन के ऊपर जो आपने ही इम्पोज किया है, और फिर हम्म। उसके बाद आप उसे जज करने लग जाते हो कि यार भाई ये बंदा इसको सही तरह, वो भाई वो उसका नहीं, ऑन उसके द बाद फर्स्ट। मैं सिर्फ ये हैरान होता हूँ, देखो क्योंकि ना वही कहते हैं ना कि आपने डिसीजन लेना। मैं आपको तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि हमेशा ये सुना होगा ना, यानी हमने तो सुना कि अभी हम इसी पे बात करें कि आपने डिसीजन लेना है, आपने सोच समझ के लेना है। क्यों? उसका एक और रीजन भी है कि जब कोई आपके लिए डिसीजन लेगा या आपके माइंड को क्लाउड करके डिसीजन आप ही लोगे, उसके बाद ना आपको भी नोट करना वो गलत हो जाएगा ना डिसीजन।
तो यार वो कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने माइंड क्लाउड किया था या आपने वो सीड इम्प्लांट किया था। इम्प्लांट वो किया कहेंगे था। तुमने किया था, वो एकदम बैक ऑफ कर जाएंगे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि यार आपको आप उस तरह का डिसीजन लो कि बाद में आप ओन भी कर सको। लेट हाँ से मैंने अगर लिया होता ना अपने सेम माइंड में बैठ के, मैं कहता मेरा डिसीजन है, सही है, हाँ तो उसके बाद भले कोई पीछे हट जाता, कोई कुछ कहता, मैं कहता यार मैंने लिया था डिसीजन, एट द एंड ऑफ द डे मेरा मेंटल पीस है, हाँ ठीक है मैंने गलत ले लिया डिसीजन, मैं इससे लर्न करूंगा, मैं आगे चलूंगा। मतलब आप लोगों के कहने पे आपका ईक्यू इतना स्ट्रांग नहीं है, आप लोगों के कहने पे डिसीजन ले लिया, लेकिन वही बात है ना, आप ये सोचते हो यार ये मेरा कितना बेहतर सोच रहा है, यार ये तो मेरा वो होगा, सगा होगा, या ये मेरे बारे में सोचेगा, लेकिन वो सबसे पहले बैक ऑफ करेगा, वो कहेगा लिया तो तुमने था, हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, तो तुम्हें देखनी थी ना ये सारी चीजें, तुमने सोचना था ना ये। यार मैंने इस यार वक्त सोचा कितने था, मैंने फेमिलियर तो है आपसे ना ये शेयर चीज। किया था, मैंने तो आपसे शेयर किया था, आपने कहा था नहीं 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 तुम गलत सोच रहे हो। ये फिर कितने जब वो चीज सच निकल आई, देन यू सेड कि तुमने देखना था, ये तो तुम्हारी देखने की चीज थी, हाँ, और क्योंकि अगर वो आपने, किस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो देखा हाँ, भाई ने तुम्हें हाँ, सही वो दिया ना, कोई ये ना वो उस उसको उस गलती को फिर कोई ओन नहीं करता, आप ही करते हो। इसी वजह से मैं कहता हूँ जब गलती को आपने ओन करनी है, करना है, तो वो गलत डिसीजन सिर्फ आप ले लो फिर, सोच समझ के। यार ये चीजें इतनी ज्यादा मतलब वो ना वो पुरानी मेमोरीज आ रही है कि यार लाइक दिस हैज हैपेंड सो मच कि यार ये लाइक अब इट कम्स नेचुरल टू अस। ये चीजें आप एक्सपेक्ट, अच्छा अब ये भी है कि अब आप इस तरह से कंडीशन हो गए हो कि अब आप एक्सपेक्ट करते हो इस तरह का। हाँ, हाँ, आपको अब वही ना, आप ना वो लाइक आपका दिमाग अब इस तरह से सोचने लग गया नाउ। व्हेन एवर थिंग गो बैड यू लुक अराउंड। हाँ, ओके अब मैं किसको किसको ब्लेम करूं, या कौन कौन है अब जो मुझे ब्लेम करेगा, ये गलत हो गई चीज। अब मैं हाँ। देख रहा हूँ ओ यार, अब कौन मुझे ब्लेम करेगा या मैं अब किसको ब्लेम करूं। अच्छा, और जो मैं साइंटिफिक मेथड की बात कर रहा था ना, अगर देखो यार आप किसी चीज को स्ट्रीमलाइन कर लेते हो, आप जैसे शॉर्ट एनालिसिस करते हो, मैं कहता हूँ लेट से अगर आप ना अपने पूरे डिसीजन मेकिंग चीज को ना आप कर लो डिजिटलाइज, लेट से एक वाइल्ड आइडिया है, डिजिटलाइज कर लो या सिस्टमेटिक कर लो या आप सिस्टमेटिक। साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर दो। क्या आप कहो अच्छा ठीक है अब ये डिसीजन आ रहा है, इज इट येलो, इज इट येलो, इज इट ग्रीन, और इज इट रेड। रेड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लाइफ मेरी लाइफ का बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इस पे मुझे सबसे ज्यादा सोचना है, ये रेड की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अच्छा ठीक है, इस पे अगर मैं लूंगा ये येलो है, कोई मसला नहीं है, ये वाला डिसीजन इसमें मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा। एक है ग्रीन, मतलब आप ऑफिस में बैठे हुए हो, आपके सीईओ ने आपको कोई टास्क दिया डिसीजन मेकिंग का और आपने कहा हाँ ठीक है, अब वो ये तो ग्रीन है ना, अगर गलती हो भी गई आई विल लाइक कोई मसला नहीं है, मैं आई विल ओन इट और ये सारा कुछ। अब एक है आपका लाइफ पे इम्पैक्ट होना है जिसका डायरेक्टली, जैसे आपका माइग्रेशन हो गई, आपकी जॉब का डिसीजन हो गया, आपका शादी का डिसीजन हो गया, आपका बच्चा पैदा करने का डिसीजन हो गया, ये सब रेड की कैटेगरी में फॉल करेंगे। फिर इन तीनों कैटेगरीज का अलग अलग से एक साइंटिफिक मेथड है, येलो को किस तरह से आपने डील करना है, रेड को किस तरह से आपने डील करना है, ग्रीन को किस तरह से आपने डील करना है। और हम जो तुम्हें मैं ये साइंटिफिक मेथड बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें अभी लग रहा होगा कि यार ये तो मुश्किल काम है ना, हर डिसीजन मेकिंग में हम ये थोड़ी करेंगे, लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन ही ऐसे कर लो कि यार हाँ फौरन वो विद इन सेकंड आपके सबकॉन्शियस में हो रहा होगा कि नाउ दिस इज द राइट डिसीजन, तो सही है, इसमें वो वाला मेरा जो है ना वो वाला स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने सारे लोगों से बात करनी है, मैंने उनका भी लेना है ओपिनियन, मैंने इधर से भी पता करना है, मैंने उधर से भी पता करना है, देन मैंने इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, मैंने मार्केट रिसर्च भी करनी है, मैंने हर चीज करनी है। किसी भी डिसीजन के हर चीज के अलग अलग वो होंगे ना, लेकिन हम साइंटिफिक मेथड्स तो बना सकते हैं ना, अंग्रेजों ने भी यही बनाए हुए हैं, जिनके वेल इन्फॉर्म डिसीजन होते हैं, अमीरों के बिलियनर्स के भी ऐसे ही होते हैं डिसीजन। यार हमारे ना लाइक ये लाइक तुम ये चीजें बात करने में तो बहुत अच्छी हैं, ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ना कहीं पर ना हमें ना ये चीज भी जैसे ना, अब अक्सर तुमने सुना होगा कि यार माँ बाप जो कहे ना चुप करके कर लेना चाहिए, उसमें आगे फायदा ही होता है, उसमें आगे बेहतरी ही होती है, उसमें आगे इस तरह की चीजें ही होती हैं। और हमने देखा है कि जितने भी मैंने तो एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जितने भी लोगों की शादियां उनके माँ बाप ने करवाई हैं, मैंने मेरे मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं उनकी शादियां उस लेवल पे नहीं है। खैर अब हाँ, वो अब एक वो, लेकिन बात ये है, मैं तो पता नहीं क्या एक पॉइंट कहना चाह रहा था, मैं ये पॉइंट, मेरे ख्याल से मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा था कि हम लोग ना ट्रस्ट बहुत करते हैं दूसरों को हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए, लेने पे। यस, क्योंकि वही बात है कि हमें लगता है हमने कि हम सोचा नहीं ट्रस्ट कर होता, रहे हैं। हम कहते हैं, हम हम कहते हैं सोचने का काम भी दूसरा कर ले। हाँ हम हमें लगता है कि हम ट्रस्ट करें, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। हम वो रिस्पॉन्स हम हम ब्लेम वो जान चाहते ब्लेम हैं। करने के लिए ना हम एक बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि यार हाँ, ताकि अगर कोई चीज साइडवेज जाएगी ना आई विल नॉट बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल से एग्जैक्टली। यार तुमने करवाई है, जैसे ये अक्सर आता है कि भाई यार माँ बाप जो कह रहे हैं ना वहां कर लो शादी, क्योंकि अगर बाद में प्रॉब्लम वगैरह आती है ना तो आप कह हाँ, सकते मामा हो कि को भाई ब्लेम मैंने कर तो नहीं, देना। माँ बाप को कहोगे ना कि भाई यार ये देखो आप क्या लेकर आए हो। हाँ, उससे सही है। फायदा क्या, वही ना, लोग नहीं समझते उससे फायदा क्या होगा। उससे हाँ एट द एंड फायदा क्या होगा, ये वो ना लॉन्ग मैंने अच्छा एक और चीज भी बहुत अजीब है, और वही बात उसके ऊपर पूरी सीरीज है कि लोग सोचते ही नहीं है। अरे मेहदी, यार मैं हैरान होता हूँ, लाइक एक बेसिक चीज होगी ना वो नहीं सोचेंगे।
नहीं हुँ, सोचेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार, मैंने दोस्त से लिया या अपने हाँ कज़न से लिया गाड़ी। और ना जनाब मैंने गाड़ी यूज़ की है, अब मैं जब वापस दे रहा हूँ ना, मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया। क्यों यार, कज़न ही है ना यार, अमीर है, पैसे वाला है, मेरे पास गाड़ी है, उसके पास तो गाड़ी गाड़ी है, तो कोई इतना मसला नहीं। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है। हुँ। अब यहाँ पर भी लोग नहीं सोचते कि यार नहीं, मैं कहता हूँ कि अब कमा रहे हो ना, तुम्हारे बाप से भी तुमने गाड़ी ली है ना, उसको भी पेट्रोल भरवा कर दो। लेकिन आई थिंक ये तो मुझे लगता है ये तो नो ब्रेनर होना चाहिए ना, इसमें तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं अब होनी मैं तुम्हें चाहिए। यही बता रहा हूँ, ये अब मैं तुम्हें ट्रेंड यही का बता रहा मसला हूँ, है। ये अब मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो ये हमारे लिए नो ब्रेनर है, बट हुँ, लोग उसको उतना भी नहीं देते कि यार लाइक वो नो ब्रेनर क्या, उनको वो सोचेंगे भी तो वो फिर भी नहीं करेंगे। हुँ, तो लाइक मैं जस्ट या एग्जांपल मैं वही बता रहा हूँ, ये लाइक एक अलग से टॉपिक है, जस्ट मैंने एक ही बात छेड़ के बताने की कोशिश किया, लाइक दिस इज समथिंग एल्स दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, जो कि हमारे हुँ। उसमें बहुत ज्यादा होता है यार मेरी, इतना ज्यादा होता है कि यार ओन करना। यू कांट ओन योर किड्स। आप नहीं कर सकते अपने किड्स को भी, अपने बच्चों को ओन नहीं करते हो भाई आप। तुम्हारी तरफ लाइट चली गई है, आई थिंक अली मेहदी की साइड पर लाइट चली गई है। थोड़ा सा वेट करते हैं उसका। अच्छा भाई, वेलकम बैक। कल लाइट चली गई थी और हमारी बात दरमियान में रह गई थी। तो हमारा ये बात जो जो लास्ट अली मेहदी ने जो बात की थी ना, उसमें ये बात हो रही थी कि भाई आप माँ बाप का मतलब आप ना डिसीजन मेकिंग में आपकी इतनी इतनी पुअर होती है कि आप दूसरों पे इतना रिलाई कर रहे होते हो कि आपके जो बेसिक जो बड़े डिसीजंस हैं जैसे शादी करने का, वो भी आप अपने माँ बाप पे डालते हो गए। और उसके पीछे जो अक्सर लोगों के, मैंने ज़्यादातर लोगों की जो रीजंस देखी हैं, वो ये होती है कि यार इफ़ थिंग्स गो बैड और हमें कोई 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 हमारे साथ एडजस्ट ना करने वाली आई, तो मैं कह सकूंगा कि यार आपने लेकर आए हैं ये, आप जाने हैं ये। तो अली मेहदी ने फिर कहा कि यार लोग सोचते नहीं है कि उसका फायदा क्या होगा एट द एंड। मतलब आपने ब्लेम तो कर दिया, अब क्या फायदा है, वो ब्लेम करने से क्या फायदा मिल रहा है आपको। तो बात ये हुई थी कि भाई लोग सोचते नहीं है। लोग ये लाइक ये तो फिर चलो थोड़ा सा सोचने वाला टाइम है कि भाई ये सोचने वाला एक मौका है कि भाई आप सोचते हो कि यार ये इसको करने से क्या फायदा क्या नुकसान होंगे। लोग बहुत बेसिक चीजें नहीं सोचते। जैसे वही बात कि यार आप किसी से कोई चीज़ लेते हो, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी वगैरह लेते हो, तो आप उसे जब वापसी करते हो तो आपने मेक श्योर करना होता है कि यार कोई चीज़ ख़राब ना हुई हुई हो आपके यूजेज के दौरान। और आप उसको फ्यूल एटलीस्ट जितना, जो कम से कम चीज़ है ना, वो आप ये कर सकते हो, जितना फ्यूल पे लिया था आप उतना डलवा कर दे दो। होना ये चाहिए कि आप ज़्यादा ही डलवा कर दो, लेकिन एट लीस्ट आप ये कर सकते हो जो बेसिक जो बेयर मिनिमम है, जो इससे कह सकते हैं कि यार तुम इंसान के बच्चे हो, वो अब वो यही है। उसका मसला यही है ना कि अब क्या है ये, अब इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस होता है ना, अच्छा लाइक अच्छा अच्छा, पहले आप मैं ये कह रहा हूँ तुम इस पे बिल्ड ना करो, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है कि यार लोग ये बेसिक चीजें करते हैं या नहीं। हमारी जो डिस्कशन है ना, वो ये चल रही थी कि यार डिसीजन मेकिंग में हम लोग ब्लेम गेम करना, लाइक हम लोग दूसरों पे रिलाई करते हैं, हम लोग ओनरशिप नहीं लेते जब भी हम कोई हुँ, डिसीजन, हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। हुँ, कि भाई मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी लाइफ, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग कहते हैं कि यार दो तीन आई थिंक तीन से चार बड़ी चीजें होती हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपको बहुत आपकी लाइफ चेंजिंग होती है। एक आपका पार्टनर होता है, एक आप कौन सी लाइक आपका करियर पाथ क्या है, आपकी जॉब, ठीक है, ये जो और आपकी औलाद। ये ऐसी चीजें होती हैं कि जो आपकी लाइफ चेंजिंग, यानी कि इससे आपकी लाइफ की डायरेक्शन डिफाइन हो रही होती है, दूसरे लोग अफेक्ट, आपके साथ साथ आसपास के लोग भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये जो डिसीजन है ना, ये भी हम लोग दूसरों पे डालते हैं। इसके पीछे की वही बात है कि हमें बचपन से नहीं ये इस तरह से हमें ट्रेन नहीं किया जाता। सारे डिसीजंस खुद माँ बाप ले रहे होते हैं वो। यार वही ना, सारा प्रॉब्लम जो है ना कि एक इंसान की जो अपनी वो है ना कि एक वो इंडिविजुअल, वो एक खुद एक इंडिविजुअल है जो बड़ा यानी एक इंडिपेंडेंट बंदा है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ोगे ना इंसान को, इंसान डिसीजन मेकिंग में आगे जा ही नहीं सकता। हाँ इंसान को शुरू से, पहले दिन से जब उसमें थोड़ी सी अकल आना शुरू हो जाए, अब ये तो ये वाला आइडिया जो है 18 साल के बाद इंडिपेंडेंस देनी है, ये एक फ्लॉड आइडिया लगता है मुझे। जब अब वो किसी की अकल जो है वो 12 साल में भी आ सकती है, किसी की 14 साल में भी आ सकती है, किसी की 16 साल में भी आ सकती है। अब वो आप उसको इंडिपेंडेंस दो, और वो ये ना, इंडिपेंडेंस का ये नहीं होता कि आपने उसको एक साथ आज़ादी देनी है। हर चीज़ का एक वे होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उसको आज़ादी दो, और उसको छोटे छोटे डिसीजन जो उसके छोटे छोटे हैं कि तुमने बैग कौन सा लेना है, तुमने लंच बॉक्स कौन सा लेना है, सही है, तुमने उसमें उसको वो इंडिपेंडेंट हो, उसको कोई प्रोजेक्ट दो, उसको कहो अब ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम इससे कोई शॉपिंग करो, वो शॉपिंग में इंडिपेंडेंट हो। आपको लगेगा बुरा कि यार ये क्या ले रहा है, ये इसकी यूटिलिटी की चीज़ नहीं है, ये क्या कर रहा है ये बच्चा, मतलब कोई खिलौना ले लेगा वो, तो माँ बाप कहेंगे नहीं ये तो तुम्हारी यूटिलिटी की नहीं है, यार वो डिसीजन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं खेलेगा, उसको लगेगा, उसको खुद आइडिया हो जाएगा ना कि मैंने पैसे अपने ज़ाया किए जो मेरी सेविंग्स थी।
अगर वो नहीं होगा वो उसे लर्न कर लेगा खुद। आप उसे क्यों बता रहे हो कि ये तुम थोड़े दिनों में फेंक दोगे, तुम इसमें इंटरेस्ट खो दोगे। तुम ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो बच्चा लेगा खुद, जिस पे आप उसको इंडिपेंडेंट करोगे, फिर वो जाके अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकेगा। हम उसका पहले उसे रोक देते हैं डिसीजन लेने में, तो और नॉट शुरू से उसको जस्ट बचपन से नॉट जस्ट डिसीजन डिसीजन। लेने में, हम उसको उस डिसीजन के रॉन्ग जाने का पहले से प्रेडिक्ट कर देते कि यार वी नो बेटर, हमें पता है एग्जैक्टली। कि तुम ये रॉन्ग ले रहे हो, तो तुम आगे जितने भी डिसीजंस लोगे ना, यू हैव टू गेट इट अप्रूव्ड बाय अस। इस और तरह के ना ठीक है, आप माइंडसेट बना ठीक देते है, हो बच्चे आप सही भी सोच रहे होगे, ऐसा नहीं है माँ बाप सही नहीं सोचते। हाँ ठीक है, वो रॉन्ग चीज ले रहा होगा, माँ बाप को बेहतर पता होगा, लेकिन फिर वो लर्न करेगा ना उससे। वो लर्न, अगर वो नहीं, उसके हक में ही सारी चीजें बेहतर होती रहेंगी होती रहेंगी। की। आप उसके सारे फैसले ले रहे हो और आपको लग रहा है उसके हक में बेहतर हो रहे हैं, सही है। उसके बाद जब उसको एंड पे खुद एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन फैसला लेने का टाइम आएगा, तो वो आप पे रिलाई करेगा, वो नहीं ले सकेगा। फिर आप कहोगे नहीं, डू इट योर सेल्फ, खुद लो डिसीजन, खुद हाँ। सोचो, तुम्हारी जिंदगी है। फिर वो कभी अच्छा, भी नहीं ले सकेगा। हम लोग ना इस टॉपिक पे शुरू हुए थे कि भाई व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अस एज अ पाकिस्तानी एंड द अदर नेशंस, हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि क्यों हम लोग चीज़ों को ठीक से नहीं लेकर चल पाते। और उसमें हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि चीज़ों को हम ओन करें, इधर वो गलत हैं या सही हैं हम ओन करें। मैं और हमने ये कभी भी नहीं देखा कि लोग अक्सर जो सही चीज़ें होती हैं वो उसकी ओनरशिप में आगे भाग भाग के आते हैं, और जैसी चीज़ रॉन्ग में जाती है तो वो फिंगर्स पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, वो ओन नहीं करते अपनी गलतियों को। वो सिचुएशंस को कुछ ये तो हम सब देखते हैं, हालात क्यों ख़राब है यार, सिचुएशन ऐसी थी, यार ये क्यों ऐसा है यार, सिचुएशन ऐसी थी। एट द एंड अगर आपको आइडिया, अगर अगर हम सोचते हैं ना बैठ के कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हुई है, तो आपको पता चलता है कि अब मैं मोटा हूँ, क्यों मोटा हूँ, खा रहा हूँ भाई, मैं नहीं रुक रहा। अब मैं कहता हूँ यार मैं ना बगैर खाए ना सोच नहीं पाता हूँ, मैं तुम्हें अक्सर यही देता हूँ ना रीज़न कि यार मेरा ना दिमाग नहीं चलता है, मेरी यार मेरा मुझे भूख लगी हुई होती है और मेरा ना स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, मैं खा के ना ये होता है कि मैं एटलीस्ट फुलफिल्ड फील करता हूँ और फिर मैं काम कर पाता हूँ। अब देयर इज अ हिडन प्रॉब्लम इन दैट, जो कि मुझे आइडेंटिफाई कर कर उसको रिजॉल्व करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको मास्क कर रहा हूँ विद फूड। सही है, तो चीज़ों को ना सोचना बैठकर और ऑब्वियसली डिसीजंस लेना, चीज़ों को ब्लेम ना करना। लाइक इट्स माई, या अभी तक ना मुझे लगता है हम लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं की, व्हाट इज मी। लाइक कोई भी चीज़ अगर कोई कर रहा हूँ मैं, उसमें मेरा लाइक मैं कहाँ पर हूँ, समझ आई। लाइक इस तरह से कि लाइक इवन के मैं अगर किसी से मिलने जा रहा हूँ, क्या मैं वाकई में मिलने जाना चाहता हूँ, मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, क्या ये डिसीजन मेरा लिया हुआ है या दोस्त ने कहा यार मैं फ्री हूँ आजा तू चलते हैं, और आपने काम कुछ और करना था लेकिन आपने कहा यार अब दोस्त अवेलेबल है मैं चला जाता हूँ। आपका फिर आप डिवाइड हो जाते हो, जहां पर आप डिवीजन आ जाती है ना आपके अंदर, आपका माइंड कहीं और चल रहा है, एक चीज और चाह रही है करना, कोई चीज और, लेकिन आप किसी और को अकोमोडेट करने के लिए। वो इसलिए अक्सर लोग कहते हैं ना जो हाईली अचीव्ड लोग होते हैं कि लाइक से नो टू थिंग्स, अपना लाइक डोंट ऑलवेज बी अवेलेबल, और इस तरह की बातें करने लगते हैं वो शायद इसी लर्न वजह द आर्ट ऑफ से सेइंग नो। द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, मेरे ख्याल से ये चीजें बचपन से ही एम्बेड होती हैं हमारे अंदर। और ये तरह इसका, और अब आई डोंट नो, अब यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये चीजें आप ओवरकम कर सकते हो, जिसपे तुमने कहा कि यार आप सिस्टम बनाते हो, आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, आप ये चीजें करते हो, तो वेन एवर समथिंग कम्स टू यू जहां पर आपको यू हैव टू टेक अ डिसीजन, तो आपके पास एक सिस्टम इन प्लेस हो कि यार आई डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड राइट अवे, आई डोंट हैव टू से yes or no right away, you can say हाँ, let me think। आप कह सकते हो कभी कभार। और एक और बात, इसमें बहुत सारे लोग ऊपर से आएंगे यार इसमें क्या सोचने की बात है, इसमें सोचने का क्या है यार, क्या कहते हैं यार चाय के लिए आ जा, भट्टी पे चाय पीते हैं, आ जा, पहुंच जल्दी से। यार एक मिनट रुक मैं बताता हूँ। अबे पागल हो गया क्या, क्या क्या सोच रहे तू, पहुंच यार जल्दी से, दो लोगों मिनट का काम है। लोगों को यही बुरा लगता है कि जब आप कह दो ना लेट मी थिंक थ्रू, तो लोग ना पागल हो जाते हैं कि क्या मतलब, क्यों क्या क्यों सोच मतलब, रहे लाइक हो। तुझे क्या सोचने की जरूरत पड़ रही है, ये लाइक नो ब्रेनर होना चाहिए तेरे लिए, तेरे लिए आजा चुप करके। हर बंदे, और फिर ये वक्त, और ये मैं भी करता रहा हूँ और मेरे साथ होता भी रहा है, ऐसा होता है। हम्म, एंड देन यू कम इनटू लाइक बहुत सारे हमारे डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय अदर्स, और हमारे एनवायरनमेंट के, और हमारे लोगों, जो लोग हम पे इम्पोज कर रहे होते हैं, और हम उसको बहुत इतना नॉर्मल हो चुका होता है कि इट कम्स नेचुरल। उसने कहा यार इधर पहुंच, ओके यार मैं आ रहा हूँ, सोचा ही नहीं मैं आ रहा हूँ। तो हाँ, ये सारी चीजें तो होती हैं कि वही है और क्या। चीजें ऐसे होने लगी हैं कि यार व्हेन यू स्टार्ट सेइंग लेट मी थिंक, व्हेन यू स्टार्ट लाइक आप ना बोलना शुरू ही नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है यार आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड।
इन दैट ग्रुप आई विल नॉट बी, क्या कहते हैं, मैं आई विल स्टे अलोन, मैं अकेला रह जाऊंगा। और मेरी इस तरह की चीज़ें लाइक वो आपके फिर दिमाग में करने आप फिर फाइट चल पड़ती है। तो ये काफ़ी, आई थिंक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। खैर इसको अब मेरे ख्याल से वीडियो को हम कंक्लूड करते कंक्लूड हैं। करते हैं, यस। तो यही है कि मेन हमने ये चीज़ की है कि हम हमारे अपने मसले हैं डिसीजन मेकिंग के, जिसकी वजह से हम लोग सही डिसीजंस नहीं ले सकते या ओन नहीं कर सकते डिसीजंस को, और वो बहुत एटॉमिक मसले हैं, छोटे छोटे मसले हैं। यानी कि आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करो तो आपकी बेहतर डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, और आप बेहतर वो कर भी सकते हो। लेकिन वही है ना कि वही ग्रे एरियाज हैं। मतलब वही है कि अब जैसे तुमने अभी कम्युनिकेशन की बात की, यू शुडंट हैव टू बी सो ब्लंट। आपको जरूरत नहीं है ब्लंट होने की। हम्म। आपको आराम से भी आप वो कर सकते हो कि हाँ यार मैं सोच के बताता हूँ, सही है। और सोच के भी जो आपका जब आपका वेल थॉट डिसीजन होगा ना, तो अगर कोई अगला बंदा आपको क्वेश्चन भी करेगा ना, काउंटर भी करेगा, तो आप बड़े आराम से उसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपने सोचा हुआ है ना। अगर आपने नहीं जाना, आपने कहा यार मुझे सोचने दे मैं बताता हूँ, उसके बाद जब वो कहेगा ना तू क्यों नहीं आ रहा, क्या सोच रहा था तू, क्या मसला है इसमें, हम कभी कभी तो मिलते हैं ये है वो है, तो फिर आपने वो सारी सिनेरियो सोच के फिर जवाब दोगे ना, वो फिर आप पैनिक भी नहीं करोगे, आप कहोगे हाँ यार हाँ ये है, तो मैं इसलिए नहीं आ रहा, या जो भी आपने डिसीजन लिया है। तो आई थिंक यस, छोटी छोटी हैबिट्स हैं। नाइस। अच्छा, मैं लाइक क्योंकि ना ये चीज़ें लाइक ये जस्ट हमने कह लो कि सरफेस एक स्क्रैच की है। लाइक इट हम्म, इट दीज थिंग्स गो वे डीप। हम लोग इसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, इसमें सोशल पर्सपेक्टिव, लाइक सोशल एक एलिमेंट भी होता है, साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी होता है, फिर बंदे का ब्रॉडअप किस तरह से हुआ। इमोशनल एलिमेंट भी होता है, वो फाइनेंशियल एलिमेंट भी होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर ना आपकी डिसीजन मेकिंग को ना अफेक्ट कर रहे होते हैं। और नोइंगली अननोइंगली आपको, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, ये सारे के सारे आपका ब्रेन ऑन द बैक एंड लगा हुआ होता है इन चीज़ों को वो करने के लिए। वो मेक श्योर कर रहा होता है कि यार वेयर यू थिंक सेफर, क्योंकि ये हमारी एक लाइक थ्रू एवोल्यूशन हमें हमें हम हमारे सिस्टम ने मेक श्योर करना है कि यार हम अकेले ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक हर्ड मेंटालिटी के साथ आए हैं। अकेला अकेला रहना उस टाइम ये होता था कि यार यू आर बैनिश्ड फ्रॉम द क्लैन, और अब आप अकेले मर जाओगे। तो हमें मेक तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको साइकोलॉजिकली बैक एंड आपके दिमाग में एक आपको अफेक्ट, आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो इतना आसान नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग जस्ट इस तरह से कर रहे हैं कि यार दिस कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट वेर यू कैन सेट अप सिस्टम्स एंड इस तरह की चीज़ें। यस। इट्स नॉट समथिंग के यू कैन डू इट विद इन अ वीक और अ मंथ और इवन अ ईयर। लोगों को सालों लगते हैं ये चीज़ें अचीव करने के लिए। तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट। और बहुत सारी चीज़ें अपने आप को जस्ट फिगर आउट करना होता है। और हर बंदे का ना चीज़ें डिफरेंट, जैसे मेहदी ने एक बात की थी कि कुछ बच्चे डिसीजन ले ले पाते हैं। हमने बच्चों को देखा है जो 4 साल के अंदर इतने स्मार्ट, लाइक वो बोल ऐसे रहे होते हैं जैसे हमसे बेहतर बोल पा रहे होते हैं, 4-5 साल के बच्चा। और वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे किसी बड़ा कोई बड़ा बात कर रहा हो। और उनके पास इतनी, उनको अगर आप देना शुरू करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इस तरह से जो मेहदी ने शेयर किया, वो बहुत अच्छा सिस्टम है। और वो इट्स नॉट द ओनली सिस्टम, देयर आर अदर सिस्टम्स एज वेल। जस्ट ट्राई टू लर्न, बी क्यूरियस। तो आपको बेहतर पता चलेगा कि यार आपने किस तरह से अपने लिए, जो लोग आपको अफेक्ट कर रहे हैं और आप जिन लोगों को अफेक्ट कर रहे हो उन लोगों के लिए किस तरह से डिसीजंस लेने हैं। तो आई थिंक मेरे लिए फाइनल रिमार्क्स यही होंगे, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। एंड हम्म, इस तरह का ये चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग भी हो सकती है व्हेन यू गो टू मच डीपर। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस, स्टार्ट विद वेरी बेसिक डिसीजंस एंड देन गो फॉरवर्ड विद इट, लाइक, और डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स विद इन अ वीक्स और मंथ्स और इवन अ ईयर। हम लोगों की एक बड़ी गलत हाँ बात है कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं विद ऑल द सोशल मीडिया थिंग्स गोइंग ऑन नाउअडेज। तो या मेरी तरफ से ये कुछ चीज़ें। क्या बाकी होप अपना ख्याल रखना यार, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके। खुदा हाफिज़।